Hello students, our today's topic is exercise 10.1. So first of all we recall our last class topics, which is our first one is non-intersecting line, secant and tangent. So if the line PQ and the circle have no common points, in this case PQ is a non-intersecting line. And second case is if there are two common points, here the diagram, and A, B are the two common points of that a line PQ and the circle have. So in this case we call the PQ is a secant. And third case is there is only one point A which is common to the line PQ and the circle. So in this case the line is called a tangent to the circle. Okay, so let's start with exercise 10.1. Okay, so question number first of this exercise, how many tangents can a circle have? एक सर्कल जो है वो कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं उस सर्कल के. तो हम इसी थर्ड वाले से इस टॉपिक से बना सकते हैं कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं. तो इस सर्कल के इस पॉइंट से अगर हम बनाना चाहें तो इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया. अगर हम सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पे देखें तो इससे एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है. दूसरा एक पॉइंट और ले ले तो इससे टेंजेंट, ये टेंजेंट्स. तो इसका आंसर होगा कि हम सर्कल का जो क्वेश्चन इज हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, तो इसका आंसर आएगा हमारा इन्फाइनेटली मैनी टेंजेंट्स आर ड्रॉ. मतलब एक सर्कल के जो टेंजेंट्स है वो इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम क्या होते हैं एक सर्कल के अलग अलग पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, सो फर्स्ट वन इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन अ ब्लैंक पॉइंट्स. एक जो टेंजेंट होगा सर्कल का वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो हमने इसके पहले ही पढ़ा कि जो टेंजेंट होता है वो केवल सर्कल के एक ही कॉमन पॉइंट होता है, मतलब एक ही पॉइंट पे वो होगा इंटरसेक्ट करेगा. सो इसका आंसर होगा ओनली वन पॉइंट. सो द आंसर इज ओनली वन पॉइंट. एंड सेकेंड इज द लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड. हमने पढ़ा था कि अगर लाइन का जो है सर्कल पे दो कॉमन पॉइंट्स है तो वो क्या कहलाएगी सर्कल की सीकेंट. सो इसका आंसर जो होगा वो हमारा होगा सीकेंट. ओके, थर्ड वन इज अ सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट. सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं. सो आंसर होगा हमारा टू टेंजेंट्स जो होंगे वो पैरेलल हो सकते हैं. किस पे, एक सर्कल पे टू टेंजेंट्स पैरेलल. लास्ट वन इज द कॉमन पॉइंट्स ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड. सो इसका आंसर होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. क्वेश्चन इज द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल. टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होगा एंड द सर्कल इज कॉल्ड, तो इसे हम क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. जहाँ पर सर्कल और जो लाइन दोनों, टेंजेंट और सर्कल दोनों एक दूसरे पे को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से टच हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सो आंसर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. Sorry, contact, point of contact. Okay, and here the third question, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through a center O at a point Q so that OQ equal 10 cm and length PQ is. तो हमें फाइंड आउट करनी है कि लेंथ कितनी होगी. तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं. Okay, so this is the diagram. So here this is a circle O with center O, and here a point P of a circle radius 5 cm is एक पॉइंट है सर्कल पर जो O से कितना है O से 5 सेंटीमीटर है एक पॉइंट P. ठीक है, एंड मीट्स अ लाइन थ्रू द
सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल 12 सेंटीमीटर, और एक पॉइंट है क्यू जहाँ से ओ क्यू इक्वल कितना दिया है हमारे पास 12 सेंटीमीटर एंड ओ पी इक्वल दिया है 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करनी है द लेंथ ऑफ पी क्यू, इस पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास गिवन है, सबसे पहले हमने लिख लिया ओ पी इक्वल है 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू इक्वल 10 सेंटीमीटर एंड ओ पी फाइंड करना है। तो दिस इज़ अ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है ओ पी एंड क्यू। सो इस ट्राइंगल में हम राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाते हैं, तो जिससे हमें पी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। सो इसके लिए जो ये पी क्यू, ये हो गया हमारा पी क्यू, जो अब ये वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर। सो पी क्यू इक्वल रूट ओवर ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, ये पाइथागोरस हमने लगा दिया। अब यहाँ पे ओ क्यू एंड ओ पी की वैल्यू पुट अप कर दी विच इज़ 12 एंड 5। सो 12 स्क्वायर 144 एंड 5 का स्क्वायर हो गया 25। सो 144 माइनस 25 विच इज़ 119। सो द वैल्यू ऑफ पी क्यू इज़ रूट 119। सो दिस इज़ द आंसर। अब इसी तरीके से इसमें आपके और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसमें आपको या तो पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी हो, पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी हो, या फिर ओ क्यू की लेंथ फाइंड करनी हो, या फिर रेडियस और ओ पी की वैल्यू फाइंड करनी हो। तो इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को डायग्राम बना करके इन्हें सॉल्व करने होंगे।